खबर लखनऊ से है, जहां जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी का सम्मेलन आज है और जातीय जनगणना को लेकर सपा का पहला सम्मेलन है। और समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय सम्मेलन की आज से शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से सम्मेलन की शुरुआत होगी। पूर्वांचल से जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी और पहले चरण में 5 जनपद में समाजवादी पार्टी का सम्मेलन होगा। 7 चरणों में पूरा मंथन करेगी सपा। नेता राजपाल कश्यप के कल भी पोस्टर यहां पे लगाए गए थे और अब कल अखिलेश यादव ने सदन में भी इस बात की मांग की कि सरकार जातीय जनगणना कराए। इससे क्यों पीछे हट रही है सरकार, क्यों भाग रही है? उधर सूर्य प्रताप शाही यूपी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया था कि हम चूंकि बिहार का हवाला दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि हम बिहार की तरह यूपी को रिवर्स गियर में नहीं लाएंगे, रिवर्स में नहीं लाएंगे। और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, विरोध भी समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका किया गया और अब जो सूर्य प्रताप शाही ने कहा था उसका विरोध और अब जातीय जनगणना की मांग की जा रही है सपा की तरफ से। अब सम्मेलन किए जा रहे हैं, संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और वाराणसी से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र है। पूर्वांचल से जातीय जनगणना के मुद्दे पे सरकार को घेरने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है और पहले चरण में 5 जनपद में समाजवादी पार्टी का यह सम्मेलन होगा और 7 चरणों में पूरा मंथन करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप। इससे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर बोर्ड लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे, होर्डिंग्स लगे हुए हैं जहां पे जातीय जनगणना का समर्थन किया जा रहा है, मांग की जा रही है और अखिलेश ने कल सदन में भी यह मांग की। तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की शुरुआत होगी और पूर्वांचल से जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है और सड़क से लेके सदन तक अब जातीय जनगणना जो है इसका ये उत्तर प्रदेश की सियासत में आ चुकी है। और संतोष ओझा हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से। संतोष, किस तरह की तैयारियां समाजवादी पार्टी की इस संगोष्ठी को लेकर चल रही है और क्या कोशिश है समाजवादी पार्टी की इस सम्मेलन के जरिए जातीय जनगणना की जो मांग की जा रही है उसके जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, इन सबों के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए ओवरऑल तो निश्चित तौर पे 2024 की चुनाव है और कही जाती है कि पूर्वांचल से रास्ता लखनऊ और लखनऊ की रास्ता दिल्ली की ओर लेके जाता है। स्वाभाविक सी बातें हैं कि सपा की जो रणनीति है वो बड़ी क्लियर सी है। क्लियर इस बात को लेकर कि जातीय जनगणना को लेकर न केवल पिछड़े जातियों को एक करने की बात होगी बल्कि उन्हें उनकी मांगों को बढ़ाकर उनको इस बात का एहसास कराया जाएगा कि वो वास्तव में उनके हितैषी हैं। और यही वजह है कि बीजेपी को घेरने के लिए, ये कहा जाए कि केंद्र और राज्य को घेरने के लिए एक रणनीति के तहत न केवल पूर्वांचल को इस जगह को बनाया गया है, बनारस को चुना गया है, बल्कि बनारस में होने वाले सम्मेलन से तमाम संभावनाओं को भी आंका जाएगा। तैयारियों की रही बात तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि सपा पूरी से लवरेज में है इस बात को लेके कि एक नए प्लेटफॉर्म पे, एक नए जगह पे न केवल सम्मेलन को करेगी बल्कि लोगों में जो उत्साह है, लोगों में जो बिखराव है उसको जोड़ने का भी प्रयास करेगी। ये अलग बात है कि समय के साथ इसका रुख किस ओर जाता है और क्या इसका असर होता है, लेकिन सपा पूरी तरीके से कमर कस के फील्ड में कूदकर इस बात का एहसास कराना चाहती है कि हम आपके हैं और पार्टी की ओर जो बिखराव की स्थिति है उसको समझने का प्रयास है। जी संतोष, शुरुआत जो है वो वाराणसी से हो रही है और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। क्या यहां से भी कोई विशेष संदेश देने की कोशिश है? चूंकि पूर्वांचल को साधने की यहां पे पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि जातीय जनगणना पे कल अखिलेश ने सदन में भी मांग की थी कि सरकार क्यों भाग रही है, क्यों नहीं करा रही? देखिए, साफ सी बात है कि जातीय जनगणना वो मुद्दा है जिस मुद्दे से विपक्ष को, या ये कहा जा सकता है जातियों को, अलग अलग जातियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा जिनकी संख्या सर्वाधिक है। राजनीतिक पार्टी हो या फिर सपा हो या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियां हो, इनका साफ साफ मानना है कि इन चीजों से जो बिखराव है, जो जातियों का बिखराव है, उन जातियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि बनारस ही क्यों, इस जगह के लिए समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र है और पूर्वांचल के बड़े शहरों में शुमार बनारस है। बनारस की आवाज दूर तक जाती है। एक दूसरा
प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण सभी जगहों की नजरें यहाँ पे बनी रहती हैं। तो इन दो चीजों को एक साथ साधने के लिए, ये कहा जाए कि एक तीर से कई निशाना लगाने के लिए सपा ने बनारस को न केवल चुना है बल्कि बनारस में रणभेरी बजाने का भी प्रयास करेगा। जैसा कि हमने पहले कहा, स्वाभाविक सी बातें हैं, ये वो मुद्दा है जिस मुद्दे को न केवल सड़क पे बल्कि सदन से भी घेरने का प्रयास किया जाएगा, इसको तुल दिया जाएगा, अभी आगे बढ़ाया जाएगा। रही बात देखने की, तो समझा जा सकता है कि तेल और तेल की धार समय के साथ पता लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे सपा के जो कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात हुई है, उनका साफ कहना है कि ये एक बड़ा मुद्दा है और इसको हम लोग जम के लड़ेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया संतोष ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, लखनऊ में किस तरह की हलचल है? चूंकि कल भी सपा कार्यालय के बाहर तमाम पोस्टर बैनर लगाए गए थे, अब आज से संगोष्ठी का शुरुआत हो रही है। किस तरह की हलचल और कितना उत्साह समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है? मुद्दा उठाया है, स्पेशली जाति जनगणना का मुद्दा, और जिस तरीके से कल सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग्स की बौछार आ गई थी और तमाम लोग जो जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर बढ़ रहे थे, तो अब ये राज्यपाल कश्यप के नेतृत्व में, जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 5 जनपद चुने गए हैं पहले चरण में। 7 चरणों में पूरे यूपी को कवर करेगी सपा, और जो पहला चरण है, पहले चरण में पूर्वांचल के 5 जनपदों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रयागराज है, भदोई है, सोनभद्र है, इसके अलावा वाराणसी है। वाराणसी आज पहला सम्मेलन वहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का राजनीतिक क्षेत्र भी है, तो वहाँ से शुरुआत करेगी सम्मेलन की। और अपने जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर आज सपा के तमाम जो नेता हैं वह बनारस में जाकर, क्योंकि जब बनारस से आवाज़ उठती है तो बहुत दूर तक जाती है, तो वही इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज जो पहला दिन चुना गया है वो वाराणसी चुना गया है। 2 दिवसीय ये सम्मेलन रहने वाला है, जिसमें सपा के तमाम नेता और ख़ास करके जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राज्यपाल कश्यप, उनके नेतृत्व में चीज़ें रहने वाली हैं। तमाम लोग जो नेता रहेंगे वो सब मौजूद रहेंगे, और किस तरीके से जाति जनगणना के मुद्दे को आवाज़ मिलेगी उसको लेकर भी सपा इस पर फोकस करेगी। और जिस तरीके से चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर सपा कहीं ना कहीं जो पिछला मुद्दा था, जब रामचरितमानस को लेकर तमाम बयानबाजी हो रही थी, तो उस पर से भी पल्ला झाड़ना चाहती है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं सपा को ये पता चल गया है कि 2024 के चुनाव में रामचरितमानस का मुद्दा या धार्मिक मुद्दे कोई भी उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो ऐसे में अचानक से जिस तरीके से सपा जाति जनगणना का मुद्दा लेकर आई है और जिस तरीके से इसको हाइप दे रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये भी सिग्नल मिल रहा है कि शिवपाल के आते ही अब जब से शिवपाल के हाथ में कमान आई है, दोनों चाचा भतीजे मिलकर पार्टी को एक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इलेक्शन जीतने के लिए जो भी मुमकिन कोशिश हो पाएगी उसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक है जाति जनगणना का मुद्दा, जो हमेशा से सपा उठाती आई है 2017 से लेकर और अभी तक। और जो अब जो नई पहल लेकर आए हैं संगोष्ठी की, जिसमें आज पहला दिन है 24 तारीख 2 दिवसीय सम्मेलन रहेगा वाराणसी में, जिसमें अखिलेश यादव के निर्देश के अनुसार राज्यपाल कश्यप के नेतृत्व में तमाम नेता जो हैं इस मुद्दे को उठाएंगे। तो जाति जनगणना का मुद्दा जो है वो आज वाराणसी में गूंजेगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव सरकार से मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में भी कहा, विधानसभा सत्र में भी रोज वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और जिस तरीके से उनकी सरकार से मांग है जाति जनगणना को लेकर, तमाम कुछ विपक्षी पार्टियां भी, जैसे निषाद पार्टी की बात की जाए तो उनकी भी मांग है कि जाति जनगणना कराई जाए। चलिए, आप मेरे साथ बनी रहिए स्कंदिता, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है आज, और राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा होगी, और विधानसभा के सत्र में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11 बजे विधान भवन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो विधानसभा के सत्र में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और सुबह 11 बजे विधान भवन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है, और राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा होगी। कल भी सदन में मुद्दे भी गूंजे थे, सियासत भी हुई थी, और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था। अखिलेश यादव भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए थे। स्कंदिता,
हमारी संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। स्कंदिता, यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा होगी। कल अखिलेश यादव ने कई मुद्दों का जिक्र किया था, आज भी यहाँ पे किस तरह की संभावना है, क्योंकि आज भी सीएम योगी भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे? देखिए, आज विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है, जिसमें तमाम नेता सब लोग मौजूद रहेंगे। ये क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन रहेगा। और कल भी जो था वो राज्यपाल आनंदीबेन के अभिभाषण का प्रस्ताव का दिन था, और आज भी उनके अभिभाषण के प्रस्ताव किया जाएगा और उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके अलावा कल जो हंगामा देखने को मिला, और विधानसभा सत्र के पहले दिन से लेकर और आज 5वें दिन तक लगातार 3 दिन हंगामा देखने को मिला है विपक्ष की तरफ से, और खास करके समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा देखने को मिला है, जिसमें वो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। बीच बीच में कुछ झड़प भी हुई हैं, मतलब मीडिया के साथ में अखिलेश यादव के जो नेता हैं उनको रोका गया, तो तमाम ऐसी झड़प देखने को मिल रही है। तो इस बार का जो विधानसभा रहा है वो खास तौर पर बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, क्योंकि विपक्ष बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और उसको लेकर विपक्ष लगातार कोई भी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से सरकार को कैसे घेरा जा सके। और अखिलेश यादव की लगातार अब यही कोशिश है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, गन्ना किसान को उनका भुगतान ना हो रहा हो, या किसान के और भी तमाम मुद्दे हो, चाहे वो ट्यूबवेल का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा रहा हो, तो अखिलेश यादव का लगातार प्रयास है कि सरकार को कैसे घेरा जा सके। और उन्हीं में से एक मुद्दा है जाति जनगणना का मुद्दा, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे साफ तौर पर ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा अखिलेश यादव 2017 से उठा रहे हैं, लेकिन अचानक से जब इलेक्शन भी आने वाला है, इतनी हाइप उसको शायद इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि रामचरितमानस का मुद्दा अचानक से सुर्खियों में आया, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को, खास करके शिवपाल यादव को ये अंदाजा लग गया था कि उनकी पार्टी के लिए और आने वाले चुनाव में उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो उसको देखते हुए सपा ने कल भी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया, और आज भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का अभिभाषण भी हो सकता है, उसमें भी अखिलेश यादव ये मुद्दे उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जिसमें आज का बिल्कुल दिन। स्कंदिता, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, नोएडा से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नोएडा आएंगे, और अखिलेश यादव आज दिल्ली से होकर नोएडा आएंगे। नोएडा के निजी कार्यक्रम में मूर्ति का वो अनावरण करेंगे, यानी एक निजी कार्यक्रम में पहुंचेंगे और यहाँ पे मूर्ति का अनावरण करेंगे। अखिलेश यादव जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और सेक्टर 63 के वाजिदपुर गांव में निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव आएंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे वो यहां पहुंचेंगे, और उनके पहुंचने से पहले तैयारियां पूरी की गई हैं ताकि कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। और सेक्टर 63 के वाजिदपुर गांव में एक निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव पहुंचेंगे और यहां पे संबोधित भी करेंगे, और जाहिर है उनके संबोधन में कई बातों का जिक्र होगा। जिक्र इस बात का भी होगा कि उनके वक्त में क्या कुछ बदलाव हुए थे और आज किस तरह के हालात हैं। अलग अलग मुद्दों को आधार बना के संभावना ये भी है कि वो सरकार को घेर सकते हैं।